खाना खा के जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका 301 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट क्लास में। लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके जाना ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सभी PDF मिल सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता। गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो हमारा फर्स्ट वन वर्ड है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप क्या नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब ठीक करना, ठीक है, फिर से उसी फॉर्म में लेकर आना। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको आप क्या कर सकते हो, वापस से रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसको उसी फॉर्म में वापस नहीं ला सकते। तो इनमें से 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मीम क्या है, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, ठीक है। जो बांड्या है वो कहता है कि ये आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, मतलब क्या है, ये एकदम ख़राब हो चुका है और ये आगे सुधरने वाला भी नहीं है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो क्या हो सकती है, कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। इनकोरिजिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो वर्ड होता है करेक्ट, करेक्ट समझते हो, ठीक करना। फिर आता है इनकरेक्ट, जो क्या है एकदम ख़राब हो चुका है, एकदम गलत है। तो इनकरेक्ट, इनकोरिजिबल, इनकरेक्ट एंड इनकोरिजिबल। इनकरेक्ट का मतलब कोई चीज़ गलत हो चुकी है, इनकोरिजिबल का मतलब गलत हो चुकी है और अब वो आगे सुधरने वाली नहीं है, ठीक है। जो क्या हो सकती है, कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। तो इनकोरिजिबल, इनकरेक्ट, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है इनकोरी और इनकरेक्ट, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये अगर मैच कर रहा है तो इसके साउंड से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, सिंपल है। तो इनकरेक्ट एंड इनकोरिजिबल। बाकी वर्ड्स स्टोइक हो गया, क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया, एपिटा हो गया, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको आगे मिल जाएंगे। सो सभी मीम्स के साथ याद करेंगे, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज़। ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा कोई उपचार जो हर डिफ़िकल्टी, हर डिजीज़ को क्या कर दे, सुधार देगा, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्टी आए, कोई भी डिजीज़ हो, उसको क्या कर देगा, इलाज कर देगा। मीम क्या है, अब भी ठीक करके देता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं आयुष्मान जी, क्या बोलते हैं, अब भी ठीक करके देता हूँ, मतलब इसके पास हर बीमारी का क्या है, इलाज है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इनकोरिजिबल का वर्ड मतलब हमने भी समझा था, क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जिसको ठीक क्या नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। मतलब इनकोरिजिबल का मतलब इनकरेक्टेबल, ठीक है, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, इनकोरिजिबल, इनकरेक्टेबल। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है भाई। सेकंड का हमें मतलब पता नहीं, थर्ड का मतलब नहीं पता, फोर्थ का मतलब नहीं पता। तो राइट आंसर इसका वैसे कौन सा होगा, पेनेशिया, ठीक है। पेनेशिया का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो हर चीज़ है क्या है, इलाज कर सकती हो। तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो क्या बनता है, रेमेडी। ये वर्ड जो है रेमेडी, पेनेशिया, ये दोनों वर्ड जो है SSC ने बहुत बार पूछ रखे हैं सिनोनिम के तौर पे। तो आपको ये वर्ड क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। पेनेशिया का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो हर चीज़ का उपचार हो, ठीक है, हर चीज़ का क्या हो, उपचार हो। तो ये जो वर्ड है आपको ध्यान में होना चाहिए। आप नेक्स्ट वर्ड है समथिंग नो लॉन्गर यू इन यूज़। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो क्या है अब आपके यूज़ में नहीं है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, या फिर आपको उसको यूज़ करने में आनंद नहीं आता। जैसे मीम क्या है, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। मोदी जी बोलते हैं मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब उसको यूज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा, यूज़ नहीं कर रहे। अब याद कैसे करोगे, देखो आंसर क्या है इसका, राइट आंसर देखो पेनेशिया का मतलब क्या होता है, किसी का उपचार करना, किसी चीज़ को आप ठीक कर रहे हो, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है भाई। बाकी 3 वर्ड हमें पता नहीं, तो राइट आंसर हमें पता करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑब्सोलेट, ठीक है। राइट आंसर क्या है, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ काफ़ी पुरानी हो चुकी है और आपकी यूज़ में नहीं आ रही। कैसे याद करोगे, इसको ब्रेक डाउन कर लो, अब प्लस लेट में, या फिर ऐसे कर लो, अब प्लस सो प्लस लेट। लेट का मतलब बहुत लेट हो चुकी है, बहुत पुराना हो चुका है। तो अब जो कोई चीज़ है वो क्या है, सो मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब सो लेट, बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, लेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी है जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे याद कर सकते हो। आपको ऑब्सोलेट याद हो गया और पेनेशिया याद हो गया। अब 2 बच गए, एलिजिबल और यूटोपिया, ठीक है, ये आगे मिल जाएंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। मतलब किसी एक स्मॉल रूम के अंदर या किसी भी कोई ऐसी जगह के अंदर जहाँ पर आप बंद हो चुके हो और आपको क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है, काफ़ी फियरफुल हो। वो जगह आपको देखने के बाद क्या लग रही है, काफ़ी डर लग रहा है। तो वो जो चीज़ क्या कहलाएगी, इनमें से कोई एक आंसर उसका कहलाएगा। मीम क्या है, बहन डर गई, बहन डर गई, ठीक है। अक्षय कुमार जी बोलते हैं बहन डर गई, बहन डर गई। मतलब अब इसको याद कैसे करोगे, इसका राइट आंसर क्या है,
पहले देखते हैं कौन से आंसर इसके नहीं हो सकते। फर्स्ट है पेनेशिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उपचार। उपचार, तो ये यहाँ पर उपचार की बात नहीं हो रही, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है काफ़ी पुरानी चीज़ जो हम यूज़ में नहीं ले रहे, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 2 आंसर कट चुके। फिर इसके 2 आंसर बचते हैं, एक तो आता है इनएविटेबल और एक बचता है क्लोस्ट्रोफोबिया। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर कौन सा है? कलर चेंज करते हैं पहले। राइट आंसर इसका है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब किसी छोटी सी जगह पर या कहीं पर भी बंद होने से आपको क्या लगे? डर लगे, फियरफुल महसूस हो, वो क्या कहलाएगा? क्लोस्ट्रोफोबिया कहलाएगा। कैसे याद करोगे? देखो, इसके स्टार्टिंग में साउंड आ रहा है क्लोज का, CLOSE। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद होना, ठीक है। कहीं पर बंद हो चुकी हो, तो कहीं पर बंद होने से क्या लग रहा है आपको? फोबिया है। फोबिया का मतलब डर होना, तो क्लोज होने का क्या है? आपको फोबिया है। कहीं पर बंद हो रहे हो, बंद होने का क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है। सिंपल है, क्लोज फोबिया, ठीक है। कहीं पर क्लोज होने का फोबिया है। तो हमारे पास कौन सा वर्ड जो है वो बच चुका है? एक बच चुका है इनएविटेबल, जो हमें पता नहीं। बाकी तीनों वर्ड हमें क्या है? पता चल चुके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन। ऐसा कोई पर्सन जो क्या कर सके? पेन को एंड्योर कर सके, पेन को संभाल सके, और हार्डशिप या फिर जीवन में समस्याएं हैं उनको संभाल सके, विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, बिना किसी फीलिंग को दिखाए हुए, ठीक है, या फिर बिना किसी को कंप्लेन किए हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेक करेंगे बाद में। पहले मीम देखते हैं। जेठालाल जी जो है काफ़ी दुखी है, किसी से बात भी नहीं कर रहे, बस अपना दुख है जो अपने पास में दबाए रखे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, पेनेशिया का मतलब क्या था? उपचार होना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर आता है इनकोरिजिबल, इसका मतलब क्या है? कि जिसको ठीक नहीं किया जा सके, तो ऐसा कोई बात तो यहाँ पर हुई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 आंसर बचते हैं हमारे पास, ठीक है। 2 आंसर कट चुके हैं, 2 आंसर बचते हैं। एक बचता है स्टोइक और एक बचता है एवियरी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्टोइक, ठीक है। स्टोइक का मतलब क्या होता है? अपने पेन को अपने पास दबा के रखना। अब याद कैसे करोगे? स्टॉक से। स्टॉक का मतलब क्या है? जो बफर में आपके पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। तो दुख हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, बहुत सारा पड़ा है, हम जीवन में किसी को बताते नहीं हैं। तो स्टॉक में हमारे पास दुख पड़ा है, हम किसी को बता नहीं रहे। सिंपल है। क्या बात है। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी कोई चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसी कोई चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर पिक्चर है, किसकी पिक्चर है? श्री कृष्ण जी की एंड राधा रानी की, ठीक है। तो ऐसी पिक्चर्स को, इतने सुंदर पिक्चर है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? चेक करते हैं। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या बताया था? क्लोज हो जाना। क्लोज में फोबिया होना, मतलब किसी चीज़ में बंद हो रहे हो तो आपको डर लग रहा है, तो क्लोस्ट्रोफोबिया, तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, काट दो, ठीक है। और इसमें कौन सा वर्ड हमने पढ़ा है अब तक? ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो ये सभी वर्ड नहीं पढ़े। अब याद करना है कौन से वाला इसका राइट आंसर होगा? इनएविटेबल। राइट आंसर क्या है? इनएविटेबल, ठीक है। याद कैसे करोगे? देखो, अवॉइड एविट, अवॉइड एविट, ठीक है, सिंपल है। अवॉइड एंड एविट साउंड सेम मैच कर रहा है, तो अवॉइड का मतलब एविट याद कर लो, इन एविट, इन अवॉइड, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बना लो, इन अवॉइड, इन अवॉइड, इन एविट, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इन एविटेबल, ठीक है। इन एविटेबल, अवॉइड का मतलब, एविट का मतलब अवॉइड, और इन एविट का मतलब इन अवॉइड, ठीक है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सिंपल है अभी। नेक्स्ट वर्ड है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसी हैंड राइटिंग जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इम्पॉसिबल है, जिसको आप पढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप कितना अपना पूरा जोर लगा लें, ठीक है भाई। जैसे मैंने लिख दिया पी एंड डॉक्टर बन जाऊँ मैं, ठीक है, और मैंने लिख दिया ये दवाई लिख दी, तो आप कहोगे ये क्या है, ठीक है। कैरिमिनाटी जैसे बोलते हैं ये क्या है, ठीक है, आपको भी समझ नहीं आएगी। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? एपिटा, एवियरी एंड एलिजिबल, इनमें से कौन सा हो सकता है? देखते हैं। राइट आंसर इसको होगा एलिजिबल। क्या होता है? एलिजिबल, ठीक है। एक वर्ड होता है एलिजिबल और एक होता है एलिजिबल, ILL, ठीक है, EGIBLE। दोनों वर्ड में क्या है डिफरेंस? इसका मतलब होता है योग्यता, या फिर आप क्या है? पात्र हो किसी काम को करने के लिए। जैसे आप फॉर्म फिल करने के लायक हो, ठीक है, लायक समझ लो। आप फॉर्म फिल करने के लायक हो, मतलब आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हो, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये वाला हो गया। और नीचे वाला क्या है? इसका मतलब क्या है? आप पढ़ नहीं सकते, कोई चीज़ बिना पढ़े समझनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कोई चीज़ आपको पढ़ने समझ नहीं आएगी, वो क्या कहलाएगी? एलिजिबल कहलाएगा। दोनों चीज़ें क्या है? आप कंपैरिजन में याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कितने वर्ड बच गए? 2 वर्ड बच गए, एपिटा और एवियरी, ठीक है। आगे देखते हैं। मजा आया। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है?
एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब जो लिखावट होती है जो इस टॉम्ब के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन, किसी पत्थर के ऊपर कोई लिखावट हो, इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की मेमोरी के अंदर, उस पर्सन की याद में, ठीक है, जो क्या हो चुका है, डाइड हो चुका है, मर चुका है। तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? वैसे ये पिक्चर आपके सामने लगा दी, ये पर्सन काफ़ी खुश हो रहा है। अब कौन सा इसका राइट आंसर होगा? देखो, इनएविटेबल क्या याद कराया था? एविटेबल जिसको आप अवॉइड कर सको, इनएविटेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या है, कंपलसरी हो गया, ठीक है। फिर आता है पेनेशिया, पेनेशिया का मतलब क्या बताया था? उपचार, उपचार, तो ठीक है, 2 वर्ड जो है वो हमारे कट चुके हैं, तो 2 वर्ड हमने काट दिए, ठीक है। अब 2 वर्ड बचते हैं, एक तो एवियरी एंड एक एपिटा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एपिटा, क्या होगा? एपिटा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जिसको आप क्या करते हो, टॉम्ब के ऊपर लिखते हो, जो इंस्क्रिप्शन है उसको क्या बोलेंगे हम? एपिटा बोलेंगे, ठीक है। और वो क्यों लिखी जाती है? ताकि आप किसी की मेमोरी को, किसी पर्सन की मेमोरी को ध्यान में रख सको। अब इसको याद करना चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि आपने क्या कर दिया, जो स्टोन था, जो पत्थर था, उसके ऊपर टैप कर दिया, ठीक है। टैप मतलब जो मोबाइल से क्या कर दिया, सब कुछ क्या कर दिया, राइट कर दिया, या फिर फिंगर से क्या कर दिया, टैप टैप करके सब कुछ लिख दिया, ठीक है। तो एपिटा क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। पेनेशिया हो गया, इनएविटेबल हो गया, 3 वर्ड हो चुके हैं। अब एक एवियरी बचता है, ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। जैसे ये बर्ड्स हैं, काफ़ी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर है। आर कैप्ट मतलब जो बर्ड्स है जहाँ को रखा जाए वो क्या कहलाएगी? कौन सा राइट आंसर होगा? अब आप क्या कर सकते हो, सारे आंसर अपने आप खुद निकाल सकते हो। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? जो क्या कर सके, पढ़ ना सके, ठीक है, जिसको आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है, रीड नहीं कर सकते, जो आप क्या कर सकते हो, हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑब्सोलेट का मतलब काफ़ी चीज़ पुरानी है जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ये भी कट जाएगा। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोजफोबिया, जहाँ पर अंधेरे में या फिर कोई बंद कमरे में आपको डर लगे, तो ये भी नहीं होगा। तो एक चीज़ बचती है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है? एवियरी, ठीक है। एवियरी, एवियरी क्या होता है? किसी भी पक्षी का जो घर होता है, जहाँ पर पक्षी वगैरह को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान में होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए। एवियरी का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाए, ठीक है, सुंदर सुंदर बर्ड्स को रखा जाए। नेक्स्ट वर्ड है, अब ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है, 10th वर्ड हो चुका है, ठीक है। लास्ट वर्ड है, क्या बोलता है? एन इमेजिन सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जहाँ हर चीज़ क्या हो, परफेक्ट हो, एंड एवरी वन इज़ हैप्पी, जहाँ पर हर लोग क्या है, हर पर्सन क्या है, हैप्पी है। जैसे हम स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग में हर चीज़ क्या है, हमें अच्छी मिलेगी, हर चीज़ क्या होती है, अच्छी लिखती है, और हमारे वहाँ पर जो पर्सन होते हैं वो भी क्या होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। तो स्वर्ग जो है, ठीक है, ये पूरा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग की बात कर रहे हैं। जो स्वर्ग है, स्वर्ग में क्या करेगा, आपको बता रहा है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर क्या कर सकते हैं, हर पर्सन क्या हो, परफेक्ट हो, हर चीज़ परफेक्ट हो, और हर कोई क्या है, खुश हो। या फिर अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन, ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जो एकदम परफेक्ट हो, स्पेशली इन लॉ, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, सोशल कंडीशन हो, चाहे गवर्नमेंट के मामले में हो, चाहे लॉज के मामले में हो, हर चीज़ उसमें क्या है, परफेक्ट हो, ऐसी प्लेस को हम क्या बोलेंगे? तो अब आपके पास ऑप्शन है, लास्ट वर्ड है, मतलब सारे वर्ड हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए, सिर्फ एक वर्ड जो हमने पढ़ा नहीं, क्या नहीं पढ़ा? इनकोरिजिबल का मतलब इनकरेक्ट, क्या पढ़ा था? इनकरेक्ट, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, ठीक है भाई, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। पेनेशिया का मतलब क्या था? उपचार था, उपचार, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। एवियरी का मतलब क्या बताया था अभी आपको? ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, पक्षियों को रखा जाए, जिसको बर्ड्स वगैरह को रखा जाए, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो एक बचता है यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया, तो इसको याद कैसे करोगे? ऐसी जगह, जब स्वर्ग में आप जाओगे, स्वर्ग में जाने के लिए क्या होना चाहिए? यू मतलब आप, ठीक है, जो यू हो, यू को क्या होना चाहिए? टॉप पर होना चाहिए, किस मामले में? सभी अच्छे कामों में, ठीक है। यू अब अगर आप क्या है, आप जो है वो टॉप पर होगे, ठीक है, टॉप है किस काम में? अच्छे कामों में, तो आप क्या जाओगे? स्वर्ग में चले जाओगे, सिंपल है। तो सभी वर्ड जो हैं हमारे हो चुके हैं, 10 के 10 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि हम वर्ड्स को इंक्रीज़ करें, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो क्या है, वर्ड्स को इंक्रीज़ कर देंगे। पर इसके लिए भी आपको कंडीशन है कि आपको इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स का टारगेट पूरा करना होगा। अगर 50 लाइक्स इसमें पूरे हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं कल खुद इस क्लास को 20 वर्ड्स के साथ लेकर आऊँगा। ओके, सो आपको टारगेट दे दिया है, देखते हैं कितना टारगेट पूरा करते हो आप। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास करते हैं यहीं पर ख़त्म। नेक्स्ट क्लास आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।
टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दी हिंदू की वोकैबुलरी और सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की PDF आपको वहाँ पर मिल सकती है। सो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।